नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आपके इस ब्रह्मांड में बहुत सारी विद्याएं, ऐसी कमाल की गजब की विद्याएं हैं जो हमने कभी सुनी भी नहीं होगी, हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। तंत्र के इस क्षेत्र में जब कोई आदमी प्रवेश करता है तो सामने एक विशाल समुद्र मिलता है और इतनी सारी साधनाएं मिलती है, इतने सारे मंत्र तंत्र मिलते हैं जिन्हें देख करके उसे आश्चर्य होना कोई मामूली बात नहीं है। आराम से उसे ये बात पता चलेगी कि हम इस जीवन भर में जितनी भी तांत्रिक साधनाएं कर लें वो कम है। उसी क्रम में हमारे गुरुदेव की बताई हुई एक साधना हमें याद आई। क्यों याद आई, उसका कारण है इन दिनों कुछ ऐसे लोगों के फ़ोन कॉल्स आने लगे जिनका ये कहना है कि हमारे घर से अपने आप चीज़ें गायब हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन जब हम कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने या कहीं कोई बात करने तो सब भूल जाते हैं। क्या होता है हमारे साथ हमें पता नहीं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है। तो वो घटनाएं क्यों होती है, इसकी याद इस यूट्यूब पर ही एक लड़के ने दिलवाई। एक कोई साधक या व्यूअर होगा, उसने एक बार एक बात कही कि चोर गणपति की साधना दीजिए। यह साधना का नाम याद आते ही हमें अपने 20 साल पुरानी एक डायरी याद आ गई। उस डायरी में चोर गणपति साधना अच्छी तरह से लिखी हुई है। ये चोर गणपति साधना तंत्र की साधनाओं में एक सर्वश्रेष्ठ साधना मानी जाती है, बहुत उत्कृष्ट साधना मानी जाती है। इस साधना में होता क्या है वो बताता हूँ। दुनिया में वाम मार्गी तरीके से साधना करके कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों की समताओं को आकर्षित करना और खींचना ये सीख गए। दूसरों के धन को खींचना, आपने कभी देखा होगा कि कभी सुना होगा कि उसने धन को खींच लिया, उधर से इधर कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। तो ये जो खींचने वाली बात होती है ना, इस साधना को आकर्षण साधना कहते हैं। ये साधना भी चोर गणपति में आती है। इस चोर गणपति की साधना करके आदमी इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो किसी की कोई भी वस्तु व्यक्ति को खींच सकता है। उसके सौंदर्य को खींच सकता है, उसकी योग्यता को खींच सकता है, उसकी बुद्धिमत्ता को खींच सकता है, उसके धन को खींच सकता है, कुछ भी खींच सकता है अपनी तरफ। आपने बाली महाराज का नाम सुना होगा। बाली महाराज के पास इतनी शक्ति थी, ऐसा कोई वरदान था, ऐसी शक्ति थी कि कोई भी उनके सामने आता युद्ध करने के लिए तो उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती। कैसे चली जाती, ये भी कोई सिद्धि है, कोई तरीका है, कोई तांत्रिक क्रिया है, कुछ न कुछ तो उपाय है। ये उपाय क्या है, ये तरीका क्या है? तो ये तरीका है चोर गणपति साधना। ये चोर गणपति साधना के अलावा और ऐसी साधनाएं होती है वाम मार्ग में, कौल मार्ग में, जिसके द्वारा आप दूसरों की वस्तु को खींच सकते हो, दूसरों की बुद्धि को खींच सकते हो। ऐसे बहुत सारे काम है जो आप किए जा सकते हैं। उस क्रम में जो तांत्रिक साधनाओं में चोर गणपति की साधना है, ये पौराणिक ग्रंथों में भी मिलती है। हमारे भारत के जो तंत्र के पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें भी ये साधना अच्छी तरह से मिलती है। इस साधना के 2 भाग हैं, मैं दोनों भाग आज आपको बताऊंगा। एक तो कि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा तांत्रिक, बड़े से बड़ा मांत्रिक, कोई भी नज़र से, फटकार से, छूने से, कुछ भी, मतलब क्या होता है कि आप किसी को इस साधना को करके किसी को नज़र भर देख लो, आंखों में आंखें डाल के, तो आपके अंदर उसका डाटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। या फिर छू लो उसको तो आपके स्पर्श से उसमें जो शक्ति है वो आप में आना शुरू हो जाती है। समझे बात को। ये कपोल कल्पना जैसी लगती है, अजीब टाइप की लगती है कि यार ऐसा कोई होता है क्या, लेकिन ये हमारे शास्त्रों की भाषा है, उनकी शैली है, मेरी नहीं है। तो बात यह है कि चोर गणपति की साधना, इसके 2 खंड है। एक खंड तो वो है कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक हो तो उसमें एक साधना होती है चोर गणपति कपाट साधना। उस कपाट साधना के द्वारा आप ऐसे शक्तिशाली हो जाते हो कि दुनिया का कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक, कोई भी ज्ञाता पुरुष, कुछ भी आपकी रत्ती भर शक्ति नहीं खींच सकता, कितना ही जोर लगा ले। तो उसे चोर गणपति कपाट साधना कहते हैं। दूसरी साधना ऐसी होती है, दूसरी साधना का नाम होता है चोर गणपति पुतली साधना।
पुतली का साधना, चोर गणपति पुतली का साधना। इस साधना में क्या होता है, थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा सा मंत्र अलग है, थोड़ा सा विधि विधान अलग है, लेकिन इस साधना में जो इस साधना को संपूर्ण कर लेता है वो आदमी अपने अंदर दूसरों की चीज़ को खींचने की कैपेसिटी पैदा कर लेता है। लेकिन खींचने में एक छोटी सी बात है, वो मैं बता दूं। कोई चीज़ यदि साधक की औकात से बाहर है और उसको वो खींचने की कोशिश कर रहा है तो वो परेशानी में आ जाएगा। मुझे एक दिन महाराष्ट्र से एक फ़ोन आया। फ़ोन आके मुझे कहता है कि महाराज मुझे गोडाउन ट्रांसपोर्ट की सिद्धि सिखा दो, गोडाउन ट्रांसपोर्ट सिखा दो, या आप गोडाउन ट्रांसपोर्ट की सिद्धि ट्रांसपोर्ट देते हो क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल देता हूँ, तुमको लेनी है क्या, तुम काम क्या करते हो? तो बोला मैं तो जंगल में बकरियाँ चराता हूँ, ऐसा कुछ काम करता हूँ, छोटा मोटा काम करता हूँ, बात को समझना। तो मैंने कहा अच्छा तुमको गोडाउन ट्रांसफर की सिद्धि करनी है तो तुम बैठो, मैं यहाँ से सिद्धि भेजता हूँ, तुम्हारे अंदर सिद्धि पैदा हो जाएगी। तुम किसी का भी गोडाउन हो, लाखों बोरियाँ हो, हज़ारों तेल के पिंपे हो, 2 मिनट में तुम अपने पास बुला सकते हो। और ये बोले गुरुदेव ऐसी कृपा कर दे आपने तो हम तो धन्य हो जाएंगे। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ। बोले क्या? मैंने कहा देखो गोडाउन ट्रांसफ़र में ऐसा है कि एक गोडाउन के अंदर है ना लाखों बोरियां होती है अनाज की, पता नहीं कितनी होती है, काउंट ही नहीं है उसका। और तेल के बहुत सारे पिंपे होते हैं, शक्कर की बोरियां, अनाज दाल की बोरियां, पता नहीं क्या क्या होता है, इतना सामान भरा होता है। और तुम तो चराते हो बकरियां और तुम तो रहते हो एक झोपड़िया में, तुम उतने सारे सामान को रखोगे कहाँ भैया? तो बोला कि हाँ गुरुजी ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये सोचा ही नहीं है ना, ये कभी कभी परेशानी का कारण बन जाता है। हमारे दिमाग की कैपेसिटी इतनी नहीं है जितने सामने वाले में बुद्धि है, और वो हम खींचने की कोशिश करते हैं तो हम परेशानी में आ जाते हैं। हमारे रखने के लिए पैसा रखने के लिए स्थान नहीं, और दूसरे का पैसा हम खींच लेते हैं, धन खींच लेते हैं, तो मुसीबत आ जाती है कि एकदम इसके पास इतना धन कैसे आ गया। तो बहुत चीज़ें हैं जिनमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। तो आज की जो साधना है उस साधना में मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले तो उन लोगों के लिए जिनका घर से सामान चोरी होता है, कुछ कोई भूत प्रेत भी चोरी करके ले जाए, चाहे कोई भी ले जाए उठा करके, तो उनके घर से रुपया चोरी होना, सामान चोरी होना। आज एक फ़ोन आया था पंजाब से एक बाबा जी का, बोले कमल जी हमारे घर में से अपने आप रुपया चोरी होता है, कोई नहीं निकालता, सब कमाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं रुपया कहाँ चला जाता है, अपने आप गायब हो जाता है पड़ाई। तो ये गायब कैसे हो जाता है? कोई चौर्य शक्ति इसके पीछे लागू है, कोई प्रेत शक्ति हो या फिर कोई मंत्र शक्ति हो इसके पीछे लागू है जो गायब कर देती है। लेकिन आज जो मैं साधना सिखा रहा हूँ उसके बाद किसी के पिताजी में हिम्मत नहीं है कि आपका एक तिनका तक गायब कर सके। इसको चोर गणपति कपाट साधना कहते हैं। इस साधना को करने वाले व्यक्ति को हमेशा एक लाइन ऐसे याद कर लेनी चाहिए कि मैं इस शरीर में मैं नहीं, मेरे इष्ट देवता रहते हैं, मैं नहीं। जैसे इष्ट देवता बजरंगबली हो या कोई भी हो, काली माता कोई भी हो, तो ये मानना है, हमेशा ये मानना शुरू कर दे जिनके घर में चोरियां होती है या जिनके चोरी का वहम रहता है कि हमारे यहाँ चोरी हो सकती है, चीज़ों की भी और मानसिक शक्तियों की भी, तो उनको ये मानना शुरू कर देना चाहिए कि हमारे इस शरीर में हम नहीं, हमारे इष्ट देवता बजरंगबली रहते हैं या कोई भी इष्ट देवता है वो रहते हैं। इस बात को घूम के अपने अंदर भर लें, ठूस के भर लें, तो आपको जो बजरंगबली शरीर में रहते हैं, हृदय में रहते हैं, तो फिर आपकी कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि कितनी करेगा? बजरंगबली की शक्तियों का तो कोई पार नहीं है, और सामने वाले की तो औकात छोटी सी है, वो कितना चोरी करेगा? जैसे ही शक्तियाँ ज़्यादा आनी शुरू होगी वैसे उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। एक बात है, ये सहायक है, इस बात को ध्यान में रखना। अब इस साधना को किया कैसे जाता है उस पर हम थोड़ा सा गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, ये साधना 2 अलग अलग तरीकों से होती है। चोरी करने की अलग होती है और चोरी से बचने की अलग होती है, क्योंकि चोरी करने वाले को भी ये साधना करनी पड़ती है, क्योंकि चोरी करने वाले को पता है कि जैसे मैं चोरी कर रहा हूँ वैसे कोई मेरी भी चोरी कर सकता है। तो चोरी करने की साधना भी बताऊंगा और चोरी से बचने की साधना भी बताऊंगा, लेकिन किन लोगों के लिए बताऊंगा ये थोड़ा ध्यान से सुन लें। चोरी करने की साधना उनके लिए है जो परमार्थ के लिए चोरी करते हैं, अपने लिए चोरी नहीं करते हैं, परमार्थ के लिए चोरी करते हैं। कि किसी के पास धन सड़ रहा है और उन्होंने मंत्रों से धन मंगा लिया, किसी के पास बुद्धि कौशल है लेकिन दुरुपयोग कर रहा है तो उसके बुद्धि कौशल की चोरी कर ली और देश हित में, जनहित में उस बुद्धि कौशल को लगा लिया। तो ऐसी चोरी जो होती है ना, जैसे भगवान कृष्ण के मक्खन की चोरी है, ये कोई चोरी नहीं मानी जाती, ये तो महापुण्य माना जाता है कि आप देश की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार से काम करो, वो देश की रक्षा के लिए किया हुआ काम पुण्य है, धर्म की रक्षा के लिए किया हुआ काम पुण्य है, मनुष्य की रक्षा के लिए किया हुआ काम पुण्य है, चाहे वो चोरी करके ही करना पड़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए चोरी करते हो कि मुझे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, तो खराब है। तो इस प्रकार से चोरी
की भी जा सकती है, अच्छी चोरी भी होती है, बुरी चोरी भी होती है, लेकिन बुरी अपने स्वार्थ के लिए की गई चोरी नरक के द्वार खोल देती है, कपाट खोल देती है कि आ जाओ बेटा, तुम्हारा हार्दिक अभिनंदन, ऊपर पर्ची लिख करके टांग देते हैं कि आ जाओ बेटा, वेलकम, आप यहाँ आराम से रहिए और हमारे पास तेल के बड़े बड़े वो पड़े कड़ाव, उनके अंदर आप फ्राई होते रहिए तेल में, और इस प्रकार से आपकी परेशानी शुरू हो जाती है। चोरी अगर देश हित के लिए, जनहित के लिए की जाए तो बहुत बढ़िया है। तो ये चोरी उनके लिए है और चोर से बचने के लिए भी ये दोनों साधनाएं मैं बता रहा हूँ। देखो इस साधना को किया कैसे जाता है, अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इस साधना को किया कैसे जाता है उस पर हम थोड़ा सा गौर करें। दो अलग अलग प्रकार से साधना होती है। पहले मैं साधना बताऊंगा चोर गणपति कपाट साधना। ये चोर गणपति कपाट साधना है ना, ये चोर गणपति कपाट साधना आपकी मंगलवार के दिन से शुरू होती है, शुक्ल पक्ष में शुरू होती है। शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन नवमी नामक तिथि पड़े, उसी दिन से ये शुरू होती है। उस दिन से इस साधना को दोपहर में करना पड़ता है, 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में। इसमें मंत्र की काउंटिंग नहीं है कि कितना मंत्र करना पड़ेगा, लेकिन माला की काउंटिंग है। माला आपको वही रखनी पड़ेगी, जैसे इस साधना में आपको रुद्राक्ष की माला रखनी पड़ेगी। और इस साधना को करने से पहले रुद्राक्ष की माला रखनी पड़ेगी, सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनने पड़ेंगे, उत्तर दिशा में अपना मुख रखना पड़ेगा, और अच्छे से सुंदर से व्यवस्थित से गणेश जी को स्थापित करके और फिर उनके सामने घी का दीपक जला करके और ये साधना करनी पड़ेगी। इससे पहले गणेश जी की पंचोपचार करो, षोडशोपचार करो, पूजा कर लो। अब इसमें भोग का भी कोई विधान नहीं है, आप जो भी चाहो गणेश जी को भोग दे सकते हो। इस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हो। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात है कि आपको 7 नदियों का जल लेके आना पड़ेगा। 7 पवित्र नदियों का जल ला करके और एक किसी चांदी की कटोरी में या किसी में रखो, और दुर्वा का बंडल बना करके, दुर्वा आती है ना, दूब का बंडल बना करके वो बंडल उसमें रखो। अब इसमें जो न्यास होता है वो अत्यंत ज़रूरी है। उस न्यास में एक छोटा सा ही फर्क है, वो चोर बना देगा और वही आपको रक्षक बना देगा। वो छोटा सा फर्क क्या है वो मैं बता दूंगा। तो इसमें न्यास करना पड़ता है। वो न्यास कैसे करना पड़ता है कि आपने दुर्वा को पानी में भिगो लिया, उसके आगे वाले भाग जो पानी में भीग गए, अब उस पानी में भीगे हुए दुर्वा के भाग को जहाँ जहाँ न्यास का नाम आता है वहाँ वहाँ छुआ दो, 1 बार 2 बार, जहाँ जहाँ छुआ दो। जितनी बार जिस अंग पर छुआओगे, मतलब जिस अंग पर छुआना है, 1 बार डुबो करके उस अंग पर छुआ दो आप। इस प्रकार से ये न्यास होगा। अब न्यास कैसे होगा मैं बताता हूँ। हृदय पर सबसे पहले जो न्यास होगा, 10 बार मंत्र पढ़ के, 10 बार जो मंत्र है, बीज मंत्र है, वो बीज मंत्र है क्रोम। तो क्रोम 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 ऐसे पढ़ के और दुर्वा को छू करके हृदय पर आप सबसे पहले लगाओगे। उसके बाद में दोनों हाथ है तो लेफ्ट हाथ पे और राइट हाथ पे, पहले राइट हाथ से शुरू करोगे। राइट हाथ पे ह्रीम 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 ऐसा 10 बार बोल करके राइट हाथ पे, और ऐसा ही 10 बार बोल करके लेफ्ट हाथ पे आप उस दुर्वा को लगाओगे। अब उसके बाद में आती है आंखें, तो आंखों पर भी ह्रीम 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 ऐसे 10-10 बार बोल करके, एक एक आंख पर 10-10 बार बोल करके और दुर्वा से आंखों को छुओगे। उसके बाद कान आते हैं तो ह्रीम 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 यही मंत्र बोल करके 10-10 बार, 10 बार इस कान पर, 10 बार इस कान पर, और दोनों कानों को छुओगे। राइट से शुरू करना, लेफ्ट पे ख़त्म करना है। इस प्रकार से आप ये साधना करोगे। अब आती है नाक, तो दो नाक है, एक लेफ्ट की नाक, एक राइट की नाक। राइट की नाक पे भी 10 बार हुम हुम ऐसा बोल करके आप दुर्वा को छुआओगे, और दूसरी साइड में भी ऐसा ही बोल करके दुर्वा को छुआओगे। अब मुख आता है, मुख पे आप स्त्रीम 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 ऐसा 10 बार बोलोगे। स्त्रीम स्त्रीम 2 जो आता है ना वो एक माना जाएगा, ध्यान रखना। तो स्त्रीम स्त्रीम यानी 1, स्त्रीम स्त्रीम यानी 2। इस प्रकार से आप 10 बार मंत्र का उच्चारण करके मुख पर दुर्वा छुओगे। उसके बाद में नाभि पर आना है, तो नाभि पर क्लिम 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 इस प्रकार से 10 बार बोल करके नाभि पर आप दुर्वा को छुआओगे। उसके बाद में लिंग आता है, तो लिंग पर हस्सो 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 इस प्रकार से 10 बार बोल करके और वो दुर्वा लिंग पर छुआओगे। और उसके बाद में गुदा आती है, तो ब्लिम 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 ऐसा 10 बार बोल करके गुदा पर आप छुआओगे। और उसके बाद में जो चीज़ है ना, भ्रूमध्य या थर्ड आई पर आपको इस साधना में एक ही फर्क, मैंने कहा ना एक ही फर्क है, वो एक फर्क ये है कि बाकी सब विधान आपको वैसे ही करना है, बाकी सब विधान आपको वैसे ही करना है। लेकिन इस साधना में एक फर्क है कि इसमें भ्रू मध्य पर 10 बार ओम बोल करके, 10 बार भ्रू मध्य पर ओम बोल करके आपको दुर्वा को छुआना है।
बस यही काम करना है। उसमें जो साधना आएगी आगे की, उसमें थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, उसमें अलग बीज मंत्र आएगा। तो इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। 31 दिन की साधना होगी, नवमी मंगलवार से शुरू होगी। 7 नदियों का जल मैंने बता दिया, सफ़ेद कपड़े बता दिए, रुद्राक्ष की माला बता दी, 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक। लेकिन ये साधना आंखें बंद करके पूरी तरह से मूलाधार पर ध्यान करते हुए इस साधना को आपको करना है। मूलाधार पर ध्यान करना पहले सीख जाइए। मूलाधार पर ध्यान करने के लिए अश्विनी मुद्रा का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जितना अश्विनी मुद्रा का प्रयोग करोगे उतना मूलाधार चक्र पर ध्यान फटाफट जाएगा। क्योंकि गणेश जी का जो वास होता है, जहाँ से चोरी करना शुरू होता है और जहाँ से चोरी का सामान रखना शुरू होता है और जहाँ से अपने सामान की सुरक्षा शुरू होती है, वो पहला चक्र मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार चक्र पर अपने ध्यान को पूर्णतया सक्रिय करके लगा करके और वहाँ से ही इस साधना को आपको करना है। इस प्रकार से 31 दिन आपको साधना करनी है। 31 दिन के बाद में आपको हवन करना है। बस ये आपकी साधना हो गई। अब इस जो मूल मंत्र इसका जो मैं अभी बताऊंगा, उस मूल मंत्र का आप 9 बार रोज का जाप कर लिया कीजिए। बस उसका जाप करके हाथों पर फूंक मार करके आप अपने शरीर पर फेर लीजिए। भूत प्रेत पिशाच तांत्रिक मांत्रिक कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता, आपकी किसी भी चीज़ की चोरी नहीं हो सकती। उसी मंत्र से 3 बार अभिमंत्रित करके घर में जल छिड़क दीजिए। उस घर में कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आकर के किसी भी चीज़ को ना तो टच कर सकती है, ना छू सकती है, ना कुछ और कर सकती है, वो प्रवेश ही नहीं कर सकती। तो आपका ये साधना कपाट साधना के नाम से जानी जाती है। इस साधना में जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है क्रोम, उसके बाद में ह्रीम 8 बार बोलना है। ह्रीम 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 ह्रीम, इस प्रकार से ह्रीम 8 बार बोलना है। उसके बाद में हुम 3 बार बोलना है। हुम 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 बोलो ना तो आपकी नीचे से ऊर्जा जो है ना पूरी ऐसा लगना है कि नीचे से ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है। हुम बीज मंत्र जो है वो बोलते समय ये आपकी ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसी आपको कामना करनी है और इसी शक्ति से आपको हुम बीज मंत्र बोलना है। हुम बीज मंत्र बोल दिया 3 बार। उसके बाद में फिर स्त्रीम स्त्रीम 2 बार बोलना है। स्त्रीम स्त्रीम, फिर क्लिम क्लिम, हशो ब्लिम हुम ओम, इस प्रकार से पूरा मंत्र है। इस प्रकार से पूरा मंत्र पढ़ करके आप अपनी साधना कर सकते हो। फिर छोटा सा हवन कर लेना और छोटे छोटे बच्चों को भोजन करवा देना, थोड़ा सा करवा सकते हो तो भोजन करवा देना। बस इस प्रकार से आपकी ये साधना पूर्ण होती है और इस साधना को करने के बाद में कोई चोर आपकी कोई भी प्रकार की चोरी नहीं कर सकता। आगे की साधना है पुतली साधना। पुतली साधना जो चोरी की साधना है, चोरी करने की साधना है, उसका पहला काम यही है। बाकी तो 7 नदियों का जल, इस प्रकार से न्यास, ये सब बराबर है। लेकिन इस साधना में क्या करना पड़ता है? इस साधना में आपको 2 काम एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। वो काम क्या है? वो काम ये है कि ये साधना खरीदे हुए गिफ्ट में दिए हुए गणेश जी पर नहीं होगी। इसके लिए आपको गणेश जी की मूर्ति कहीं ना कहीं से चोरी करके लानी पड़ेगी। ये एक बात हुई। दूसरी, ये साधना जो है वो मंगलवार के दिन अष्टमी से शुरू होगी और 51 दिन तक चलेगी। वो 31 दिन चलती है, ये 51 दिन चलेगी। मंगलवार अष्टमी से शुरू होगी और 51 दिन चलेगी। और इसमें क्या है? इसमें लाल कलर के वस्त्र पहने जाएंगे और रुद्राक्ष की नहीं, इसमें मूंगे की माला का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें दिशा जो रहेगी वो बिल्कुल उसके विपरीत रहेगी। दक्षिण दिशा में मुख करके इस जाप को करना पड़ेगा। और इस जाप को करना पड़ेगा जैसे वो जाप आपके 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में शुरू होते हैं दोपहर को, तो ये जो जाप है ना, ये 12 बजे से 3 बजे तक शुरू होते हैं रात को। 12 बज गई घड़ी में, एकदम 12 बज गई, बस वहाँ से आपको शुरू करनी है और 3 बजे तक मंत्र का जाप होगा। इस जाप को करने से पहले आपको एक लकड़ी की पुतली बना करके लानी पड़ेगी। कहीं से लकड़ी की पुतली मिलती हो, कोई चंदन की मिलो या किसी की भी मिलो, लकड़ी की पुतली ले आना और चोरी किए हुए गणेश जी को आप स्थापित करके लाल वस्त्र पर उनके सामने आना, आप इस पुतली को रख देना। इस पुतली को रख करके फिर आप तेल का दिया जलाना, मीठे तेल का, और मीठे तेल का दिया जला करके और फिर इस साधना को आप शुरू करना। इस साधना को इस प्रकार से आप शुरू करोगे। ये सब बाकी सब जो सारे न्यास वगैरह है मैंने बता दिया। लेकिन इसमें क्या है, जो
भ्रूमध्य में मैंने कहा ना, भ्रूमध्य में उस साधना में, कपाट साधना में भ्रूमध्य में ओम का प्रयोग होता है। ओम का 10 बार प्रयोग करके ओम ओम ओम, दुर्वा को यहाँ छुआते हो, लेकिन इसमें ओम का प्रयोग नहीं होगा। इसमें भ्रूमध्य में हुम का प्रयोग होगा। हुम 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 10 बार बोल करके फिर यह दुर्वा को छुआओगे। इस प्रकार से छुआ करके, और अब आपको जितने वो 3 घंटे बनते हैं ना, मान लो जैसे 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस प्रकार से 3 घंटे बनते हैं। तो 3 घंटे तक आपको मूलाधार में ध्यान केंद्रित करके और एक खास मंत्र का जाप करना है। उस मंत्र का जाप आपको गिनती नहीं होगी, लेकिन माला आपकी चलती रहेगी, माला हाथ में चलती रहेगी, ताकि आपका ध्यान डिस्टर्ब नहीं हो और चौर्य साधना आपके परिपक्व हो जाए। इस प्रकार से ये चौर्य साधना आपको करनी है। अब उसमें जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। वो मंत्र ये है दोस्तों, क्राम ह्रीम ह्रीम हुम हुम स्त्रिम स्त्रिम क्लिम क्लिम हशो ब्लुम हुम ओम। 3 बार गुरु से ये मंत्र सुन करके ईमानदारी पूर्ण काम करना हो तो आप इस मंत्र की दीक्षा लेकर के इस चौर्य साधना को संपूर्ण कर सकते हैं। जब तक 3 बार मंत्र नहीं बोला जाता, गुरु जब तक 3 बार मंत्र नहीं देता, तब तक मंत्र सक्रिय नहीं होता। तो चाहे कोई भी साधना हो, आप गुरु से मंत्र लेकर के, दीक्षा लेकर के फिर इस साधना को संपन्न कर सकते हो। साधना उसी प्रकार से होगी। उसके बाद में भी छोटे बच्चों को भोजन करवा देना है आपकी साधना। अब प्रयोग कैसे होगा? प्रयोग ऐसे होगा कि जिसका भी आपको कोई चीज़ चोरी करनी है तो मूल मंत्र के 13 बार जाप करो। मूल मंत्र के 13 बार जाप करके, मानसिक जाप होगा, मुंह से नहीं बोला जाएगा। मूल मंत्र के 13 बार जाप करके अब आप अपना ध्यान उसकी बुद्धि पर, रूप पर, सौंदर्य पर, धन पर, दौलत पर, किसी भी चीज़ पर लगाओ। अब वो चीज़ वहाँ से सरकना शुरू हो जाएगी और सरकते 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 आप तक आना शुरू हो जाएगी। लेकिन चोरी वही करना जो आपके ताकत में हो, आपके बाउंड्री के अंदर आती हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका घर तो है, छोटा सा एक कमरा है और आप गोडाउन ट्रांसफ़र करवा लेते हो, तो मुश्किल हो जाएगी। रखोगे कहाँ सामान? जितना सामान आप रख सकते हो उतने ही सामान की चोरी करवाना। इस प्रकार से चोरी करा के भी यदि आप देश का भला करते हो, पुण्य के काम करते हो, किसी के काम आते हो, देश दुनिया में अच्छे अच्छे कर्म करते हो, तो अच्छी बात है। लेकिन चोरी तो चोरी होती है, चाहे गणेश जी के नाम से करो और चाहे शिव जी के नाम से करो। चोरी तो चोरी है, अपराध तो अपराध है, दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपकी चोरी स्वार्थवश हुई तो आपको शर्तिया दंड मिलेगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप इस कर्म को करके, इस विद्या को सीख करके एक जो चोर गणपति की साधना है उसे संपूर्ण कर सकते हो। आप दोनों क्रिया एक साथ भी कर सकते हो, सुबह शाम में दोनों क्रियाएं चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो। तो कपाट साधना और पुतली साधना, चोर गणपति की दोनों साधनाएं आप एक साथ कर सकते हो। ये एक पौराणिक साधना है जो हमारे भारत में मशहूर साधना है, फेमस साधना है। इसके द्वारा बहुत बड़े बड़े तांत्रिक, मांत्रिक अपना कर्म कर लिया करते थे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो। जय श्री कृष्ण दोस्तों।